दिवाली का यह त्योहार भारत में सदियों से मनाया जाता रहा है, लेकिन क्या आपने सोचा है इसकी उत्पत्ति कैसे और कब हुई? दिवाली उत्सव का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना कि भारत का इतिहास। तो यहाँ हम आपके लिए दिवाली समारोह के पीछे की कुछ असाधारण और अनसुनी कहानियाँ लेकर आए हैं। राम भक्त हनुमान जी की जन्म कथा। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेदांगों का मर्मज्ञ विश्ववंद्य महाबली पुत्र होगा, और ऐसा ही हुआ भी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न है। 2 प्रहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। उससे इनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस दृष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मादि सभी देवों ने हनुमान को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवध्य और पाश से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निःशंक रहने का, शंकर ने प्रमत्त और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असह्य अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए, वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं, और जो अश्रुत या अज्ञात हैं, वे अनेक प्रकार की रामायण, पद्म, स्कंद और वायु आदि पुराणों एवं उपासना विषय के अगणित ग्रंथों से ज्ञात हो सकते हैं। हनुमान राजा केसरी और देवी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं। इन्हें बजरंगबली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन, हवा के देवता, ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, यानी कि शिव जी का अंश हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ही शिव जी, लॉर्ड शिव, ने उनकी सेवा के लिए हनुमान रूप में जन्म लिया था, जबकि विष्णु जी ने राम भगवान के रूप में। आइए पढ़े ये रोचक कथा। कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग के खत्म होने तक धरती पर ही रहेंगे, क्योंकि लोक कल्याण के लिए श्री राम ने उन्हें ये वरदान दिया था। हनुमान जी के पैर तले स्त्री रूप में विराजे हैं शनिदेव। यहाँ एक शिशु के रूप में वानर देवता के बारे में एक कहानी है। हनुमान पवन के देवता वायु और दिव्य अप्सरा अंजना के पुत्र थे। आप शायद सोच रहे होंगे कि पवन देवता और अप्सरा का पुत्र बंदर कैसे निकला। इसका उत्तर यह है कि अंजना ने एक बार एक ऋषि को क्रोधित कर दिया था, जिन्होंने उन्हें वानर के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। मकरध्वज या मगरध्वज हनुमान के पुत्र हैं, जो उनके पसीने से पैदा हुए हैं। मकरध्वज की उपस्थिति रामायण के विभिन्न क्षेत्रीय संस्करणों में है। हनुमान हिंदू पौराणिक कथाओं में वानर सेना के वानर सेनापति थे। उनके कारनामे महान हिंदू संस्कृत कविता रामायण राम की यात्रा में वर्णित हैं। पवन देवता की अप्सरा के बच्चे हनुमान ने अभी भी एक बच्चे के रूप में ऊपर उड़ने और सूर्य को पकड़ने की कोशिश की।
जिसे उन्होंने एक फल समझ लिया। कालनेमी संस्कृत कालनेमी रोमनकृत कालनेमी एक राक्षस है जिसका उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण के विभिन्न रूपांतरणों में किया गया है। वह मारीच का पुत्र है जिसे महाकाव्य के मुख्य प्रतिपक्षी रावण ने हनुमान को मारने का काम सौंपा था। संकटमोचन हनुमान हिंदू धर्म में भगवान हनुमान के एक प्रमुख रूप में पूजे जाते हैं। वह भगवान के भक्तों के संकट और कष्टों को दूर करने वाले रूप में जाने जाते हैं। संकटमोचन का अर्थ संकटमोचन का अर्थ होता है संकट से मुक्ति दिलाने वाला। संकटमोचन हनुमान का पूजन संकट और मुसीबतों से मुक्ति की कामना करने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। विशेषता और पूजन संकटमोचन हनुमान का पूजन भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। उन्हें सजीव मानते हुए भक्त उनसे संकटों की प्रार्थना करते हैं और उनकी कृपा से समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। भारत में संकटमोचन हनुमान का प्राचीन मंदिर वाराणसी में संकटमोचन हनुमान का प्रमुख मंदिर है, जहां लाखों भक्त रोजाना आकर्षित होते हैं। यहाँ पर भक्तगण अपनी संकटों और परेशानियों का समाधान प्राप्त करने के लिए आते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान रामायण महाकाव्य में जब भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण लंका की ओर रवाना के साथ जा रहे थे, सीता माता अशोक वाटिका में रखी गई थी। वहां रावण की बहन शूर्पणखा ने सीता माता को प्रेम में अविवेकित रूप में प्रस्तुत कर दिया था। सीता माता ने शूर्पणखा को अस्वीकार कर दिया, जिससे उसकी भावनाएं आहत हो गईं और वह लंका के राजमहल में पहुंची। वहां सीता माता ने अपनी आत्मरक्षा के लिए भगवान हनुमान को प्राणी के रूप में अनुमति दी थी, जिससे हनुमान ने सीता माता की संगीन परेशानी को देखा। हनुमान ने सीता माता को राम की भक्ति और प्रेम में दीवाना होते हुए देखा और उनकी संकटमोचन की भावना से परिपूर्ण संदेश पहुंचाने का संकल्प किया। उन्होंने अशोक वाटिका में हनुमान रूप में प्रकट होकर सीता माता से मिला, जिससे सीता माता को आश्वासन मिला कि राम उन्हें जल्दी ही मुक्ति दिलाएंगे। इस प्रकरण में हनुमान की विशेष भूमिका अशोक वाटिका में महत्वपूर्ण थी, जब वह सीता माता के साथ संवाद करते हुए उन्हें आत्मविश्वास और उम्मीद दिलाते हैं। कथा लंका दहन की रामायण में लंका दहन घटित हुआ था जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका को पराजित करने के लिए गए थे। लंका असुर राज रावण की राजधानी थी और वह राम की पत्नी सीता को हरण करके उसे अपमानित कर रहा था। राम, लक्ष्मण और हनुमान सहित वानर सेना ने लंका के प्रति आक्रमण किया। लंका के बचाव में युद्ध शुरू हुआ, जिसमें प्रभु श्री राम ने अपनी अद्वितीय वीरता और युद्ध कुशलता दिखाई। लक्ष्मण और हनुमान ने भी अपने शूरवीरता से लंका के योद्धाओं का सामना किया। लंका दहन की सबसे प्रसिद्ध घटना में से एक है हनुमान की लंका दहन। जब हनुमान जी ने जलाया था लंका को, वह लंका की सभी भव्य भवनों की चावलीसी करके उसे आग में जला दिया। इस साहसी क्रिया ने भगवान राम की सेना को लंका को पराजित करने में मदद की और माता सीता को मुक्ति दिलाई। इस घटना से लंका दहन का त्योहार मनाया जाता है, जो विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, जिसमें हिंदू धर्म में इस विजय की घटना की याद की जाती है। श्री राम और हनुमान का मिलन। रामायण महाकाव्य में भगवान राम और हनुमान का मिलन एक अत्यधिक भव्य और आदर्श संदेश प्रस्तुत करता है। लंका दहन और सीता मिलन। हनुमान भगवान राम की भक्ति और सेवा में निष्ठावान था। उन्होंने लंका जाकर सीता माता से मिलन किया, जिससे सीता माता को ज्ञात हुआ कि राम की सेना वहां पहुंच चुकी है।
यह मिलन सीता माता को आश्वासन दिलाता है कि उनकी प्रेमी राम उन्हें खोज रहे हैं और वह उन्हें जल्दी ही मुक्ति दिलाएंगे। किष्किंधा में मिलन। हनुमान का अद्वितीय मिलन किष्किंधा में वानर राज सुग्रीव और उनके साथी हनुमान और अनुमान के साथ हुआ था। सुग्रीव ने हनुमान से राम की सेना के साथ मिलकर सीता माता की मदद करने का संकल्प किया था। युद्ध में साथी। हनुमान ने लंका जाने के बाद भगवान राम की सेना में शामिल होकर लंका के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन मिलनों ने भगवान राम, सीता माता और हनुमान के अद्वितीय बंधन का प्रतीक है, जो भक्ति, समर्पण और विश्वास की अद्वितीयता को प्रकट करता है। यह संदेश हमें धर्म, सेवा और प्रेम की महत्वपूर्णता की ओर दिलाता है। श्री राम सेतु में हनुमान की कथा। रामायण महाकाव्य में सेतुबंधन कथा हनुमान की वीरता और भक्ति की प्रमुख घटना में से एक है। जब भगवान श्री राम अपनी अनुसूचित वनवास के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तब उनकी पत्नी सीता माता लंका में रावण द्वारा हरण की गई थी। भगवान राम और उनके सेना ने लंका पर हमला करने का निश्चय किया और समुद्र पार करने के लिए सेतु बांधने का आदेश दिया। भगवान राम और उनकी सेना ने समुद्र के पार जाने की योजना बनाई, लेकिन समुद्र वर्षों तक स्थिर रहा। हनुमान, जिन्हें वायुपुत्र के रूप में जाना जाता है, ने यह देखकर भगवान की सेवा में उत्साहित होकर समुद्र को शांति दिलाने का निश्चय किया। हनुमान ने अपनी विशाल रूप धारण करते हुए समुद्र के बारे में विचार किया और उससे समुद्र में निवास करने की अनुमति मांगी। समुद्र ने हनुमान की भक्ति को देखकर स्वीकार किया और राम के लिए सेतु बांधने की अनुमति दी। हनुमान ने समुद्र के ऊपर सेतु बांधने के लिए अपने भक्तों के साथ काम किया। सेतु बंधन के बाद भगवान राम और उनकी सेना समुद्र को पार करके लंका पहुँचे और सीता माता को मुक्ति दिलाई। इस कथा से हमें हनुमान की वीरता, निष्ठा और भक्ति की महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है। हनुमान की संजीवनी खोज। रामायण महाकाव्य में भगवान हनुमान ने लंका जाने के दौरान सीता माता से मिलकर राम की सेना के साथ लौटने के बाद लक्ष्मण के जीवन की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत में स्थित जादिबुति संजीवनी वन की ओर जाते हैं। संजीवनी वन में जाते हुए हनुमान ने संजीवनी बूटी की खोज में अद्वितीय वीरता और समर्पण दिखाया। वह भगवान धन्वंतरी से बातचीत करते हुए संजीवनी बूटी की पहचान की और उसे लेकर लक्ष्मण की आत्मा को जीवित किया। इस क्रिया से लक्ष्मण पुनर्जीवित हो जाते हैं, जिससे राम की सेना में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। हनुमान की संजीवनी बूटी की खोज एक प्रमुख कथा है, जो उनकी वीरता और सेवा की भावना को प्रकट करती है और हमें सामर्थ्य और विश्वास की शिक्षा देती है। अपनी छाती चीर को प्रभु राम का दर्शन कराते हुए हनुमान। रामायण महाकाव्य में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार हनुमान ने एक दिन अपनी छाती, सीने का चीर फाड़कर उसमें बैठे रहे भगवान राम और माता सीता का दर्शन कराया। यह घटना हनुमान की अपनी विशेष भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। हनुमान ने अपनी छाती को चीर में बदलकर प्रभु राम और माता सीता को अपने हृदय में बसाया और उनका अत्यंत आदर किया। यह प्रेम भरी क्रीड़ा उनकी अपार भक्ति और समर्पण की प्रतीकता है, जो उनकी विशेषता को दर्शाती है। इस क्रीड़ा में हनुमान ने अपनी अपार भक्ति और प्रेम का प्रदर्शन किया, जो उनके अद्वितीय भक्ति और समर्पण की प्रमुखता को प्रकट करती है। महाभारत महाकाव्य में हनुमान का उल्लेख अर्जुन और भीम के साथ घटित एक महत्वपूर्ण घटना में है, जब भीम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हनुमान द्वारा प्रकट किए गए हनुमान अवतार को पहचानते हैं।
महाभारत के युद्ध में भीम का एक विशेष लक्ष्य था हनुमान द्वारा प्रकट किए गए हनुमान अवतार को पहचानना। जब भीम अपने आत्मीय दुर्योधन को मारने के लिए हनुमान के द्वारा रुकावट डाली जाती है तो हनुमान अपने असली स्वरूप में प्रकट होते हैं। भीम हनुमान को पहचानते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह घटना महाभारत महाकाव्य में हनुमान के भक्ति और असीम शक्ति का प्रतीक है, जो उनकी विशेष भूमिका को दर्शाता है। हनुमान का यह प्रस्थिति महाभारत कथा में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमुख बनाती है। हनुमान और शनिदेव का युद्ध। एक कथा के अनुसार एक दिन हनुमान शनिदेव से मिलने गए। शनिदेव का स्वभाव कठिन और क्रूर था और वह हनुमान को अपमानित करने का प्रयत्न करता है। हनुमान, जो श्री राम के अद्वितीय भक्त थे, शनिदेव से सच्चाई और न्याय की ओर बढ़ते हुए विरोध करते हैं। यह विवाद विकसित होता है और शनिदेव हनुमान को आज्ञा देते हैं कि वह उनके सामने आगे बढ़े। हनुमान ने अपनी अत्यधिक शक्ति और प्रयत्न से शनिदेव को पराजित करते हुए उनका आत्मसमर्पण और विश्वास जीत लिया। इस कथा से सीखने को मिलता है कि सच्चाई, न्याय और विश्वास की शक्ति हमेशा अधिक होती है और यह बुराई और अधर्म को पराजित करने के लिए काफी है। हनुमान की मृत्यु की कोई निश्चित कथा पुराणों में नहीं मिलती है। हिंदू धर्म में हनुमान को अमर देवता माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता है। हनुमान को चिरंतन और अज्ञेय शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जिसकी मृत्यु की कथा पुराणों में नहीं दी गई है। इसलिए हनुमान की मृत्यु के बारे में कोई आधिकारिक कथा नहीं है। हिंदू धर्म में हनुमान को संकट मोचन, भक्ति और विश्वास के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है और उन्हें अमर देवता के रूप में माना जाता है। कलयुग के देव हनुमान। कलयुग में हनुमान जी को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि वह भक्तों के आशीर्वादक, संकट मोचन और भगवान राम के विश्वासयोग्य परम भक्त हैं। कलयुग में लोग विशेष रूप से हनुमान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिन्हें संकट से मुक्ति की प्राप्ति में सहायता मिलती है। हनुमान जी को कलयुग के देव के रूप में पूजा जाता है क्योंकि वह विशेष रूप से संकटों और दुर्भावना से मुक्ति की ओर ले जाने में सहायता करते हैं। उनकी भक्ति और विश्वास से लोग संकट के समय उनसे संपर्क करते हैं और उनकी कृपा से संजीवनी शक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी कलयुग के देव के रूप में महत्वपूर्ण हैं, जो भक्तों की सहायता में हमेशा तत्पर हैं। तो क्या आपने हमारे मंत्रमुग्ध कर देने वाले लेख का आनंद लिया, जिसमें रामायण की कुछ असाधारण और छिपी हुई कहानियाँ और दिवाली का इतिहास साझा किया गया है? अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया इसे अपने सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करें। आप और आपके परिवारजनों को दिवाली की शुभकामनाएं। जय श्री राम।